गाइस, ग्रीटिंग फ्रॉम एपिट लीड्स। सो इस ट्रेनिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है चैटबॉट, उस चैटबॉट को जो है ना वो बिजनेस के लिए कितना हेल्पफुल है। और मैं आपको 10 रीजन बताऊंगा। जो 10 रीजन स्ट्रॉन्ग रीजन है कि एक बिजनेस को चैटबॉट क्यों चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता होगा इन डिटेल्स, सो क्या होगा कि जब आप क्लाइंट से बात करोगे तो आप उनको सही इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, राइट इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। इससे एक क्लाइंट को डिसीजन लेने में बहुत इजी होगा कि उनको ये चैटबॉट क्यों इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना नेसेसरी क्यों है। ठीक है, क्या उनको ये चैटबॉट किस तरीके से उनको हेल्प करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट चैटबॉट एक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, जो एंगेजमेंट है, उसको बहुत एनहांस करता है उसको। ठीक है, एक चैटबॉट रियल टाइम में कस्टमर को जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनका जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करता है और कस्टमर को एंगेज कर रखता है। मतलब व्हेन एवर कस्टमर चैटबॉट में अपना जो क्वेरीज अपना जो मेंशन करता है, इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स मिल जाता है, इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिलता है, जिससे कि जो कस्टमर का क्वेरीज है ना उसके लिए वेटिंग नहीं करना पड़ता उनको। इंस्टेंटली उनको जो है ना रिप्लाई मिल जाता है और उनका जो कस्टमर का जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ये है कि 24/7 जो है ना वो चैटबॉट काम करता है। इससे जो ह्यूमन बीइंग 24/7 काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो कस्टमर तो कभी भी आ सकता है, कभी भी इसको उसका जो क्वेरी है वो जो बिजनेस है उनके साथ वो क्वेरी हो सकता है। सो ऑन अ चैटबॉट जब भी कस्टमर अपना क्वेरी करेगा, चाहे वो रात में हो, दिन में, कभी भी, एनी टाइम, 24/7 कभी भी अपना क्वेरी करेगा, ऑटोमेटिकली जो बिजनेस का जो रेस्पॉन्स है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। इससे क्या है ना, कस्टमर जो है ना अपना जो इंक्वायरीज जो भी है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और कस्टमर का जो मतलब बिलीफ है, जो कस्टमर का जो मतलब उस कंपनी पे जो बिलीफ है वो और भी बढ़ जाएगा। और भी जो इनका जो मतलब रेपुटेशन है उस कंपनी का वो बढ़ जाएगा कि इतना जल्दी जो मुझे जो मेरा जो क्वेरी था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन ये है कि जो कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर एक चैटबॉट जो है ना वो सारी रिपीटेटिव जितने भी मतलब क्वेश्चन एंड आंसर होता है ना, क्योंकि एक बिजनेस जो है वो एक या दो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उस पे ज्यादा अपना जो है ना सर्विसेज को करता रहता है, सालों साल करता रहता है। तो लेकिन कस्टमर्स जो है ना उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है, तो कस्टमर एक ही चीज, मोर ओवर एक ही चीज जो है ना वो अपने जो कंपनी है उनसे वो पूछता है, क्वेरी रहता है। और एवरी टाइम द कंपनी नीड टू प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। सेम टाइप ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक कस्टमर को देना पड़ता है वन बाय वन। इससे क्या होता है कि जो है ना मतलब कंपनी का जो मैन पावर है, जो उनका जो मतलब कस्टमर केयर है, वो बिजी होता है कस्टमर को सेम तरीके का आंसर देने में। लेकिन एक एफिशिएंट जो चैटबॉट है वो क्या कर सकता है कि जितना रिपीटेटिव क्वेश्चन आंसर होता है वो चैटबॉट हैंडल कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स जो भी मतलब इश्यूज होता है उसके लिए तो ह्यूमन एजेंट्स उनको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इजीली जो है ना कस्टमर जो कस्टमर केयर है, अगर किसी कंपनी के पास कस्टमर केयर है या खुद जो बिजनेस ओनर है वो अगर रेस्पॉन्स करता है तो उसका जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है ऑन हायरिंग वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक चैटबॉट कॉस्ट सेविंग बहुत होता है, क्योंकि एक चैटबॉट मल्टीपल अनलिमिटेड जो है ना मतलब कस्टमर को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। ऑटोमेशन चलता है वहाँ पे, हर चीज़ का जो इंस्टेंट रिपोर्ट में मतलब वो सपोर्ट मिलता है। उससे क्या होता है कि जो अगर कंपनी के पास अगर 2-3 लोग हैं जो कस्टमर केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको कंपनी किसी और इम्पोर्टेंट काम पे उनको एंगेज कर सकता है, ताकि जो कस्टमर का जो क्वेरीज है, जो रिपीटेटिव क्वेरीज है, वो तो चैटबॉट हैंडल कर लेगा। लेकिन जो एक कंपनी जो अपने जो एजेंट को जो अपना पैसा देके जो वहाँ पे हायरिंग करके रखा है, उनको इम्पोर्टेंट टास्क के लिए उनको अलाइन कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा, कंपनी का कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपका जो इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अभी चैटबॉट मतलब घूम फिर के जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंस्टेंट होता है, इमीडिएटली जो रेस्पॉन्स होता है और सही इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाता है। तो कस्टमर जब भी चैटबॉट से बात करता है तो उसको क्विकली जो आंसर वो मिल जाता है। एफएक्यू होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सारा आंसर उनको मिल जाता है कस्टमर को। एंड जब इंस्टेंट रिपोर्ट मिलता आंसर मिलता है तो कस्टमर का जो क्वेरीज है वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो है लीड जनरेशन में भी हेल्प करता है, क्वालिफिकेशन में भी हेल्प करता है। चैटबॉट जो है ना वो चेक कर सकता है कि ये कस्टमर का जो नाम नंबर जो भी डिटेल्स है वो कैप्चर कर सकता है, एंड आफ्टर दैट ये जो डेटा है वो कंपनी इसको यूज कर सकता है फॉर फर्दर मार्केटिंग। ठीक है, जो भी उनका बाद में उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा उसमें ये लीड जनरेशन काम आएगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो भी कंपनी का होता है उसमें भी कस्टमर को वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में ही मतलब फिल्टर कर सकता है ये चैटबॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा पर्सनलाइज कस्टमर्स एक्सपीरियंस, चैटबॉट जो है वो एनालाइज कर लेता है कि कस्टमर क्या पूछ रहा है, क्या इसको किस तरीके का जो है ना इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, जो ये लिख के मतलब कस्टमर जब भी पूछता है उसके हिसाब से पर्सनलाइज आंसर कस्टमर को दिया जाता है, और कस्टमर जो है ना वो पर्सनलाइज असिस्टेंट पाने के बाद कोई विदाउट एनी मिस्टेक्स कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी, चैटबॉट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ जो जितने भी मतलब ये कस्टमर्स है, अगर 10 हो गया, 20, 50,000, 1 लाख कस्टमर अगर एक साथ में भी चैटबॉट में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर को उसी टाइम पे हर एक कस्टमर को जो है ना इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा। चैटबॉट का जो क्वालिटी है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और कोई भी वहाँ पे डिले या मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, डेटा एनालाइट जब डेटा कलेक्शन होता है एनालिसिस कर सकते हो जो चैटबॉट से। जब भी चैटबॉट काम करता है वो सारा डेटा को वो कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। फिर जो बिजनेस ओनर है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, डेटा कैप्चर करना, डेटा इज द किंग। ठीक है, सो अगर इसके बाद भी अगर कुछ भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो नंबर दिया गया है 011696555200 में कॉल करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। वी विल answer your every question on the call also. Thank you very much.